अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चलिए आज हम बात कर लेते हैं कुरुल उस्मान के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 या वॉल्यूम 67 पर। होता कुछ यूं है कि मिहाइल कोक्स तो काई कबीले में ही रहता है, लेकिन वहाँ का जो बाजारी कातिल रहता है कातान, वो कहता है कि मिहाइल कोक्स ने हमें भेजा है। तो उस्मान भी मिहाइल कोक्स का उसका सामना करवा देते हैं। मिहाइल कोक्स जो ही इस बात से इनकार करता है, उस्मान भी कहते हैं कि देखो अगर इसमें तुम्हारी कोई चाल रही तो जरूर तुम भी इसका अंजाम भुगतोगे। तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं मिहाइल कोक्स और इधर परेशानी की हालत में काई कबीला छोड़ जाता है। और उधर दूसरी तरफ निकोला तुर्गुत बे को कैद करके मुसलसल जुल्म सितम उन पर ढाता रहता है और वो तोहफे के तौर पे मिहाइल कोक्स और मारी को तुर्गुत देना चाहता है और वो आते हैं, फिर उन्हें दे देता है। रोगातोस को भी ये बात पता चल जाती है कि तुर्गुत को निकोला ने गिरफ्तार करके मिहाइल कोक्स को तोहफादन दे रहा है। तो रोगातोस हायर करता है एंसेल्मो को, जो पैसा लेकर या सोना लेकर लोगों को कत्ल करता है या अगवा करता है। रोगातोस के कहने पर एंसेल्मो तुर्गुत बे को लेने तो जाता है। रास्ते में जब वो कोक्स से उसकी मुलाकात होती है तो वो बहका देता है और अपने एक चाल चलकर मिहाइल कोक्स को तुर्गुत बे के साथ ले जाते रहता है और एक जगह ऐसी जगह चारों तरफ से फंसा कर तुर्गुत बे को उससे मांगता है और कहता है कि देखो तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है और तुर्गुत को हमारे हवाले करो। लेकिन ये सारी खबर उस्मान बे के पास भी तो रहे। उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन पहले उस्मान बे कहीं और घात लगा रहे होते हैं। लेकिन जब खबर लगती है जारकुताई और बायसुंगुर कातान के जब लोग छोड़ देते हैं बाद में, तो उसके पीछे रहता है। तो बाजारी कातिलों का अड्डा पता चल जाता है, तो फिर एंसेल्मो वगैरह का भी पता चल जाता है। तो इस तरह से उन लोग देखते रहते हैं। जब ये खबर लगती है उस्मान बे को कि उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया, तो अपने सिपाही लेकर वो वहाँ हमलावर होते हैं। चारों तरफ से उस्मान बे उसे घेर लेते हैं, लेकिन होता ये है कि उससे पहले ही मारी तुर्गुत बे को अपना खंजर निकाल कर देती है। मतलब स्टोरी में फिर से एक नया मोड़ है। तो जब उस्मान बे तुर्गुत बे को छुड़ाने आते हैं तो उस वक्त तुर्गुत बे रस्सी काटकर वहां से भाग चुके होते हैं। एंसेल्मो और उसके लोग तुर्गुत के पीछे भागते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उस्मान बे उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाते और वो लोग खो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उस्मान बे पीछे रह जाते हैं। उस्मान बे सारे इनके ठिकानों पर छान मारते हैं, लेकिन तुर्गुत बे और एंसेल्मो वगैरह इनका पूरा ग्रुप नहीं मिल पाता है। लेकिन रोगातोस एंसेल्मो का पता निकाल लेता है और वहां पहुंच जाता है। लेकिन मामला ये होता है कि एंसेल्मो उसकी कीमत पर राजी नहीं होता है, शायद वो और डिमांड करने वाला रहता है। लेकिन रोगातोस चारों तरफ से उसे घेर लेता है और तुर्गुत को लेकर चला जाता है। और रोगातोस फिर सीधे काई कबीला आता है और उस्मान बे को कहता है मेरे पास तुर्गुत है, तुम्हारे पास ग्रेगोर है, तुम ग्रेगोर दो, तुर्गुत अपना ले लो। अगर कल तक तुम बताई हुई जगह तक नहीं पहुंचे तो मैं तुर्गुत को मार दूंगा, मेरे लिए वो अहम नहीं है। दूसरे दिन उस्मान भी ग्रेगोर को लेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज ये होती है कि ग्रेगोर हाथ में अपने कुछ चीज छुपाए हुए होता है। कोई कीमती चीज होती है जिसको चमड़ा फाड़ कर उसे अंदर डाल के उसे सी देते हैं शायद, लेकिन वो बार बार वो जख्म बनना शुरू होता है। तो वो ग्रेगोर वो निकाल के बाइबल में रख देता है और वो जख्म का इलाज कुमरुल अब्दाल करते हैं। इधर ग्रेगोर को लेकर उस्मान भी पहुंच गए हैं और उधर से गवर्नर तुर्गुत बे को लेकर आ गया है और ये बड़ी कामयाबी से अदला बदली हो गई। लेकिन तुर्गुत बे उस वक्त बेकाबू रहते हैं और ये कहते हैं कि उस्मान बे से ये कहकर निकल जाते हैं कि तुम हमारे मामलों में दखल अंदाजी नहीं करोगे, अगली बार मेरे भी दुश्मन है, मैं खुद लड़ लूंगा वगैरह करके। वो सीन जो है उस्मान बे कहते हैं कि अभी अपने आप में काबू नहीं है इनका और गुस्से में है और इंशाल्लाह आगे ये हमारा साथ देंगे और हमारे साथ रहेंगे। उस्मान बे पूरी उम्मीद होकर उन्हें रुखसत कर देते हैं। इससे पहले एक दूसरी स्टोरी इधर ये भी चल रही होती है कि बाला खातून और मालहन खातून आपस में हल्का सा कालीनों के मामले में उलझते रहती हैं। लेकिन जब उस्मान बे इससे पहले दोनों को बुलाकर कहते हैं कि मेरी खवातीन मेरी बुलंदी की वजह है और मेरे सिपाही वगैरह भी मेरी बुलंदी के पीछे हैं और मेरे सरदारान वगैरह, तो उन लोग आपस में इत्तेहाद कायम करते हैं। लेकिन होता यह है कि बाला के अंडर में रहती है गोंचा और गोकची रहती है मालहन खातून के। तो कालीनों का मामला आता है जल्दी बनाने का, तो बड़ी हंसी खुशी साथ में मिलकर मालहन और बाला काम करते रहती हैं। इधर गोकची और गोंचा के कंपटीशन में गोकची जहाँ गोंचा का काम रहता है कि कालीनों की हिफाजत करना, वहां जाकर रंग वगैरह मिला देती है जिससे उनको काफी नुकसान होता है। ये राज बाद में खुल जाता है, जैसे मालहन खातून बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं गोकची पर और उसे बहुत ज्यादा डांटती वगैरह हैं। फिर एपिसोड में स्टोरी को वापस ले जाकर बताया गया है लकड़ी को ग्रेगोर ने निकाला था, उसे बाइबल में रखा था, तो उस लकड़ी को उस्मान बे हासिल कर लेते हैं और वहाँ दूसरी जगह अपना नाम उस्मान वगैरह लिखकर एक मैसेज वहाँ रख देते हैं। तो ग्रेगोर वापस आता है, कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया। तो सब कोई हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से हुआ कि वापस आ गया वगैरह। फिर उस्मान बे गुंदूज बे को बताते हैं कि इस तरह से मैंने वो लकड़ी वहाँ से निकाल ली थी, शायद ये बहुत ज्यादा कीमती चीज है, इसकी वजह से ग्रेगोर भागने के बाद भी वापस आया है। और उस्मान बे कहते हैं कि सबसे महफूज मेजबानी हम ही आपकी कर सकते हैं, ये कहकर ग्रेगोर को मेहमानी खीमे में ग्रेगोर को रुकवा देते हैं। और इसी तरह से सोचते हुए ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलिएगा अगले एपिसोड में और इस अगले एपिसोड के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।